आपका बहुत खैर मकदम करता हूँ एक शाम टीवी में। थैंक यू। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ कराइए आप। अच्छा, मेरा नाम मोहसिन देलवी है। जी। मैं वर्ल्ड यूनानी फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग सेमिनार्स, सीएमईज़, नेशनल इंटरनेशनल दोनों करते हैं। और एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, देलवी रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड, देलवी नेचुरल्स, देलवी अंबर। और उडमा एक हमारी यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, जिस तरीके से आज जो वर्ल्ड यूनानी डे के तौर पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है, कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं सबसे पहले तो इसके बारे में? देखिए, इसमें जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि 25% से 30% लोग जो हैं वो इस वक्त डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। और जब भी कोई मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो इस सूरत हाल में हमने ये सोचा कि भाई ये इस वक्त बड़ा अप्रोप्रिएट टॉपिक है कि हम इसको नए डोसेज फॉर्म, शुगर फ्री फॉर्मुलेशंस हम लोग कैसे बनाएं और पब्लिक के लिए इसको हम लेके आएँ। ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर गुजरी है, किस तरीके से जो है इसमें मरीज़ों के सामने जो सिम्टम्स थे वो देखने के लिए मिले, जो मौतों का आंकड़ा बताया गया, वो आपने कहा कि शुगर का जो है इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट रहे, क्या वजूहात रही हैं उसकी? इसमें जो सेकेंड वेव है इसमें तो बिल्कुल ही सिनेरियो बिल्कुल अलग था। इसमें कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत थी। जो शुगर के पेशेंट्स थे उनकी शुगर जो है वो कम से कम 300 350 हो गई। तो इस वक्त इसमें तो यूनानी ने थोड़ा सा अपना, जैसे हम कहते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको उन्होंने कंट्रोल किया। बट अल्टीमेटली तो एलोपैथिक ही आया। बट एक सप्लीमेंट के तौर पे यूनानी ने काफ़ी अच्छा काम किया कि जिसको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह हो रहा था उसको काफ़ी रिलीफ मिली। फर्स्ट वेव में जब ये कोरोना वायरस की जो पहली लहर आई उसमें देखा कि काढ़ा जो था वो जी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक पॉपुलर हुआ, चाहे वो आयुर्वेद हो या जोशांदा जो है। जी। जोशांदे के अंदर किन क्या चीज़ें जो है डली हुई होती हैं और किस तरीके से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट वीक में बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक्त जोशांदे का दौर था। काढ़ा, आयुर्वेदिक में काढ़ा कहा, हमने जोशांदा का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसको उन्होंने यूनानी में आयुष जोशांदा का नाम दिया और आयुर्वेदिक में उसी को उन्होंने काढ़ा का नाम दिया, आयुष काढ़ा। उसमें तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, ये चीज़ें थी उसमें। और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती थी और हम देखते हैं कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में भी फ़ायदा देता था। और जो नॉर्मल हमारा यूनानी जोशांदा आता है वो भी काम कर रहा था। इसके अलावा खमीरा मरवरीद है वो, क्योंकि उस वक्त जो फर्स्ट वेव में ज़्यादा जो ज़ोर था वो इम्यूनिटी बढ़ाने का था कि भाई अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो हम किस तरह से बढ़ाएं। तो उस वक्त वो दौर था फर्स्ट वेव में। सेकंड वेव में तो बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो उसमें यूनानी आयुर्वेदिक ने ज़्यादा रोल नहीं प्ले किया। बट फर्स्ट वेव में बहुत लोगों ने बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों को इम्यूनिटी बढ़ी। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत चले, जैसे च्यवनप्राश हो गया आयुर्वेदा में, यूनानी में खमीरा मरवरीद है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बहुत बिकी। इसकी क्या वजह मानते हैं आप कि यूनानी एक इतना पुराना इलाज होने के बावजूद जो जड़ी बूटियां हैं ये फिर भी गुमनामी में जो है रह रहे हैं? यूनानी वाले जो काम कर रहे हैं इसके लिए वो भी, और जो दवाइयां हैं इसकी वो ऐसा बहुत नहीं है, कम लोग ऐसा, जानते हाँ, हैं मैं इसके ऐसा बारे नहीं है। जब से यूनानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी है, ठीक है, आपका कहना सही है कि एक दौर था जब यूनानी उरूज पे था और 50s के बाद फिर ये धीरे धीरे कम होता गया, आयुर्वेदा उरूज पे आ गया। लेकिन जब से मिनिस्ट्री बनी है तब से यूनानी को फ़रोग़ लोग, पब्लिक जानती है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज अभी मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि जितने भी हकीम ग्रेजुएट होते हैं वो मुस्लिम पॉकेट्स में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। इस वजह से नॉन मुस्लिम्स में ये पॉपुलर नहीं है। हालांकि
वो जानते हैं यूनानी की एफिकेसी, बट वो वही है कि उनको फैसिलिटी नहीं मिलती, वो वहाँ पहुँच नहीं पाते उनके यहाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा ये सिस्टम जो है वो दब गया। वो सिर्फ इस वजह से इसको मुस्लिम ओरिएंटेड हम बोल देते हैं, हालांकि गलत है, कोई सिस्टम का कोई मज़हब नहीं होता। बट हम लोगों ने मजबूरी, आप ये कहिए कि भाई वो एक सर्कल है, और जिसकी वजह से ये मुस्लिम का इसको नाम दे दिया गया कि भाई ये मुसलमानों का वो है सिस्टम। हुकूमतें क्या कर रही हैं यूनानी के लिए? नहीं, हुकूमत अगर हम देखें कि जितनी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसके 2 कमिटीज़ हैं, उसका मैं मेंबर भी हूँ। और मिनिस्ट्री पूरा एक एलोकेट करती है बजट आयुर्वेदा यूनानी का, बराबर ही है। तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री नहीं कर रही। अब यही है कि भाई हमारे रिसर्चर्स और उनके रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूट्स, उनकी थोड़ी सी, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम परसेंटेज देखें तो उनका बेटर है, बट मिनिस्ट्री इक्वली कर रही है। आगे क्या तवक्को रखते हैं? सरकार किस तरीके से इसको बढ़ावा देगी? देखिए, सरकार ने तो अपना रोल प्ले कर दिया। अब तो डॉक्टर्स का और इंडस्ट्री का काम है कि इसको किस तरह से हम लोग प्रमोट करें। क्या बनाया है सरकार ने यूनानी के लिए? कोई कोई लैब बनाई है क्या? कुछ किस तरीके से? उसमें देखिए, हमारी एक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन है। आज सेमिनार में चीफ गेस्ट थे हमारे, वो उसके डीजी। और इंडस्ट्री, हम लोग काफ़ी उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे, और आखिर में अभी उन्होंने अपनी 4 लैब्स इंडस्ट्री के लिए खोल दी हैं कि जहां हम अपने प्रोडक्ट्स का रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स करा सकते हैं। ये हमारी मांग बहुत मेरे ख्याल 2-3 साल से हम लोग परस्यू कर रहे थे, और अभी पिछले महीने ये जाके अप्रूवल हो गई है। ये आखिरी सवाल, जो यूनानी के माजून हैं, जो दवाइयाँ हैं इसमें, क्या उनका भी एक, जैसे कहते हैं कि कैप्सूल की शक्ल, जैसे अभी आपने जिक्र किया और दिखाया भी डेमो में, क्या इसकी सूरत भी बदलने की ज़रूरत महसूस होती है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ना, जैसे कहा कि भाई शुगर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। कन्वीनियंट, आप देखिए एलोपैथिक अगर, अच्छा, क्योंकि एक डोज तो होता नहीं यूनानी में, उसको कम से कम एक सुबह भी ले रहा है, या कुछ दवाइयाँ हैं जो दोपहर को लेनी है, कुछ शाम को भी लेनी है। तो अब माजून और ख़मीरा अगर वो जेब में लेके जाएगा ऑफिस में, अगर कोई कहीं ट्रैवल का जॉब है, तो पता चला लीक कर गया, कुछ कर गया। कैप्सूल तो यह है कि उसने स्ट्रिप अपनी जेब में रखी, ले गया, कहीं भी कन्वीनियंट है। तो ये डोसेज फॉर्म हमें बहुत ज़रूरी है चेंज करना। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखिए, ये फॉर्म नहीं चलता, माजून ख़मीरे। साउथ अफ्रीका में लोगों ने इंपोर्ट किया था किसी कंपनी का, लेकिन वो बिका नहीं। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कि ये सेमी सॉलिड होता क्या है। कोई कहता है जी कड़वा है, कोई कह रहा है कि जी स्मेल उसकी अच्छी नहीं है। कैप्सूल में आप इसको कन्वर्ट करिए, एक्सपोर्ट खूब हो रहा है ये प्रोडक्ट्स, और चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, हर्बल सप्लीमेंट्स के नाम से जा रहे हैं, और ज़्यादातर कैप्सूल्स ही जा रहे हैं। क्योंकि वो आदमी को पता है कि भाई ये कैप्सूल ही, उसने पानी पिया, ख़त्म, ना उसको टेस्ट पता चलना है, ना उसकी स्मेल आनी है। तो क्या जो दवाई का असर होता है इसमें, उसमें कोई इससे फ़र्क पड़ने की उम्मीद है? नहीं, हमने, क्योंकि हम 2006 से बना रहे हैं ये, और हमें कोई ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट इसका नहीं सामने आया। क्योंकि ठीक है, शुगर का काम हल्की सी एनर्जी ज़रूर देना है, बट अगर मर्ज़ में उसका कोई रोल नहीं होता। और नॉर्मली हम देखते हैं माजून ख़मीरों में 70 to 80% जो है वो चीनी होती है। अगर हम उसको निकाल दें तो कोई हर्ज नहीं है उसका। लोग जो हैं वो किस तरीके से इसकी तरफ तवज्जो दें पब्लिकली? क्योंकि लोग एलोपैथिक को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जल्दी आराम के लिए। वो सही कह रहे हैं आप कि फ़र्स्ट अगर उसने कभी यूनानी इलाज नहीं किया, तो बिल्कुल जब थक जाता है, हार जाता है एलोपैथिक से, तब इस सिस्टम में आता है। तो सक्सेस चांसेस उसमें कम होती हैं डेफिनेटली। अगर वो पता चला कि सालों से एलोपैथिक खा रहा है, फिर यूनानी आता है, तो लेकिन उसको पता है आखिर में कि भाई हाँ, अब एलोपैथी में अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो मैं अब यूनानी की तरफ जाऊं, और फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ना हो। लेकिन जो पहले से ही यूनानी ले रहा है तो प्रेफर करता है कि मैं यूनानी लूं, क्योंकि एलोपैथिक में सबको पता है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो सूट नहीं करते हर एक को। तो क्या माना जाए कि आगे आने वाले मुस्तकबिल में यूनानी जिस तरीके से
पिछले दौर में अपनी पहचान बनाई हुई थी, आगे आने वाले वक्त में जो है वो इस तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल 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 बढ़ रही है। और ये हम देख भी रहे हैं कि जितनी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जितने लोग आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, आज से शायद 82-83 से मैं इस लाइन में हूँ। उस वक्त गिने चुने 5 या 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। आज मेरे ख़्याल से ऑफिशियल फिगर तो कहता है 600, और 600 हो गए हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट बढ़ रही है। तो दौर तो है ये इस वक्त यूनानी, और इंशाल्लाह इसका उरूज तो आएगा बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए? बस यही है कि यूनानी इस्तेमाल करिए। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होते। अगर आपको कब्ज़ है और कब्ज़ की ही दवाई आपने ले ली तो और कब्ज़ हो जाएगा। तो अगर सही डोसेज आप लेंगे तो डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा। और यही है भाई, यूनानी जो है वो हर घर में होना चाहिए सिस्टम, और साइड इफ़ेक्ट्स के हैं नहीं। बस यही मैं कहूँगा।